ले रहा हूँ। जिसने काम किया आपको लग रहा है कि हम हमारा शहर और आगे बढ़ा सकता है, उनको वोट देना चाहिए। और फिर एक बार उदय जी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और उनके नेतृत्व में राजेंद्र उचर जी काम कर रहे हैं। सर वोटर आईडी में नाम ही नहीं था फिलहाल तो। अच्छा, मतलब हर साल नाम आता है, इस बार बहुत सारे जन का नाम ही नहीं आया। घर में सिर्फ एक ही जन का नाम है, बाकी किसी का नाम ही नहीं आया। आज मुंबई जो है वो वोट कर रही है और मुंबई के साथ साथ जो 6 सीटें हैं उसके अलावा 13 सीटें टोटल जो है उस पर आज मतदान चल रहा है। और हमारे साथ जो है थाने शहर में जो है हम आज आए हुए हैं और मेरा भाईंदा जो इलाका है वो भी थाने में ही आता है। सर सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। रवि कोठारी। रवि जी, आज आज देखा गया कि बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नेता जो है तमाम रैलियां कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। आपके जहन में जब वोट करने आज गए तो किन मुद्दों को सोच करके जो है आपने आज वोटिंग की है? डेवलपमेंट का मुद्दा है जी कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, और यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है जी तो हमें भी उसमें थोड़ा वो लगा है कि भाई जो ओरिजिनल्स है उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए। जी तो डेवलपमेंट पे मुद्दा है, काम करेंगे उनको मुद्दा है, जो अच्छे से काम करेंगे उसके लिए वोट जाएगा। जी। इस बार हमने देखा कि जो थाने शहर है हमेशा वहाँ पे शिवसेना का जो है दबदबा रहा है और शिवसेना के सामने कोई जल्दी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती नहीं थी, लेकिन इस बार तो एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। तो ये जो शिवसेना बनाम शिवसेना है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो देख ही नहीं रहा, मेरे लिए तो एक ही शिवसेना है जो बाला साहेब की है। जी, उद्धव ग्रुप उद्धव ठाकरे। हाँ वही है, हमारे लिए तो एक ही है, बाकी तो पता नहीं कौन सी है। जी बाकी ओरिजिनल तो वही है, ओजी वही है, जी तो हमारे लिए तो ओजी है, बाकी तो हम कहीं और कंसिडर नहीं कर रहे। जी। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसा कि आपने बोला डेवलपमेंट का मुद्दा है, उसके अलावा कई सारे जमीनी लेवल पे जो नेता हैं वो अपने समीकरण बिठाते रहते हैं। कभी कुछ ही लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे, तमाम कुछ गुजरात के लोग हैं उनके आधार पे वोटिंग करते हैं। आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे इसका असर क्या मुंबईकर्स पे होता है, या जो मुंबई के रहने वाले लोग हैं या थाने के रहने वाले लोग हैं, या उनके जहन में कुछ और ही चलता है जो नेता पकड़ नहीं पाते? नहीं, मुंबई में ऐसा नहीं है, मुंबई में सब एक साथ चलते हैं, लोकल में सब एक साथ चढ़ते हैं, तो हम लोग को तो कोई लगता नहीं है कि कोई दूसरे कास्ट का ये कास्ट का, मुंबई का एक साथ ही चलता है। तो यहाँ पे वो मुद्दा आई डोंट थिंक सो चलेगा। यहाँ पे वो राजनीति जो भूमिकरण की है वो नहीं चलेगी। यहाँ पे डेवलपमेंट पे, काम पे, सब पे वोट होगा। डेवलपमेंट पे काम होगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि जैसे भी इन्होंने बताया, हमारे साथ और भी कई लोग हैं हमारे साथ, अभी अब चलेंगे और उनसे बात करेंगे। और जैसा कि ग्राउंड लेवल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई और मुंबई के आसपास के जो शहर है वो वोट कर रहे हैं, तो और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है और कौन सी पार्टी उनकी चहेती बनी हुई है, या फिर किसको ध्यान में, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट कर रहे हैं। आइए। और अभी मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। सर आपका नाम बता दीजिए। प्रतीक जैन। प्रतीक जी, अभी आप अंदर गए हैं, क्या इंसिडेंट हुआ जरा दर्शकों को बताइए एक बार जरा। सर वोटर आईडी में नाम ही नहीं था फिलहाल तो। अच्छा, मतलब हर साल नाम आता है, इस बार बहुत सारे जन का नाम ही नहीं आया। घर में सिर्फ एक ही जन का नाम है, बाकी किसी का नाम ही नहीं आया। अच्छा। तो ये आपने अंदर टैली किया, वो चेक करते हैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ वो सब? सबसे टैली किया। अच्छा। एटलीस्ट इनको तो एटलीस्ट नहीं आया तो आधार कार्ड देख के तो मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, केवाईसी भराना चाहिए यार, वो टाइम पे वोटिंग तो करना चाहिए ना। इंडिया में मतदान तो बहुत जरूरी है। और इतने कैंपेन चलते हैं, अवेयरनेस चलती है, इसके बावजूद भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो पिछले साल था, इस साल नहीं दिखाई दे रहा। अंदर कुछ लोग ऐसे मिले थे आपको, और भी लोग? बहुत सारे जन खड़े हैं यार। अच्छा। मतलब इस बार लाइफ में तो है ही नहीं हाँ। कि बहुत सारे जन का नाम नहीं, मतलब इतने सारे जन खड़े क्या पूछे मत। अभी तक अब एक बुजुर्ग महिला आई थी, बोले मैं हर साल डालती हूँ, मुझे इस बार वोट डालने ही नहीं मिला। अच्छा, बिना वोट डाले वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं, क्या करेंगे। और अंदर जो अधिकारी मौजूद हैं वो कुछ बोल रहे हैं? हेल्पलेस है वो भी कुछ नहीं कर सकते। सरकारी काम है सर, ऐसे ही होता है, और क्या है। चलिए, जाने से पहले आपको हम रोकेंगे नहीं। ये देखिए, ये स्थिति है। पिछले साल 2019 में इन्होंने वोट डाला था और इस बार अब इनका नाम ही नहीं है। खैर, बहुत सारे लोग अंदर आए हैं ऐसे जो परेशान हो रहे हैं। ये बताइए, थाने का एरिया पड़ता है ये वैसे, और यहाँ पर जो है बताया जा रहा था कि जो यूपीटी ग्रुप है, उद्धव ठाकरे ग्रुप है, उनका हवा चल रहा है, काफी रैलियां चल रही थी। कोई कह रहा था कि नहीं, इस बार एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना बनाम शिवसेना चल रहा था यहाँ। चलिए, कोई बात नहीं। अब हमारी बात अगर सुन रहे होंगे तो जरूर सरकार ध्यान देगी। बहुत सारे लोग परेशान, इसमें धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अभी और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं और इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मिथुन लोढ़ा है, 145 विधानसभा से हूँ। बोलिए। तो इस बार क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोटिंग हो रही है? और विकास के मुद्दों पर जिसने काम किया रहेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे कोई भी पार्टी के रहो। सरकार तो मोदी जी की है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या देश की बात करें। सरकार किसी की भी रहने दो, ये लोकल
यहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट रहेंगे उसको देख के हम लोग वोट करेंगे, चाहे वो मोदी जी का कैंडिडेट अच्छा रहेगा या दूसरे का रहेगा, किसी का भी रहेगा तो हम उस मुद्दे देखेंगे, ओवरऑल कैंडिडेट को जज करेंगे, उसके बाद हम लोग वोट करेंगे ना। आज के युवा पढ़े लिखे हैं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इलाके में? काम तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, जो आएंगे वो भी करेंगे, जो गए उन्होंने भी किया है। तो मतलब मुद्दा ये रहेगा कि भविष्य किस पे डिपेंड है, उसके हिसाब से वोटिंग होगा ना। कुछ युवा भी मौजूद है, यस सर। क्या कहेंगे, मतलब क्या कुछ चल रहा है आजकल? चल तो बहुत कुछ रहा है, कहाँ कौन जा रहा है, कहाँ से कौन आ रहा है, देखेंगे अभी रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग उतरते हैं ना, तो जनता से जब हम लोग बात करते हैं और पार्टी के नेता जब प्रचार प्रसार करते हैं तब जो बात करते हैं, दोनों में फर्क दिखता है। हवा हवाई बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और हो जाती है। जब हम लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कैसा काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो क्या कुछ लगता है कि मौजूदा सरकार जो है यहाँ पे भी जो काम चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है या चल रहा है? अच्छी प्रगति हो रही है, प्रगति तो है। हम तो यहाँ पे जो कौन काम करता है हम उसको देख के वोट देते हैं। यहाँ पे तो राजन विचार है, जैसे यहाँ बहुत दूर तक नहीं सोचते। जैसे आपने बोला नेता हर जगह बदल जाते हैं, तो वो हर पार्टी का है, किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन जो 50% भी काम किया है हमारे लिए या 25% भी काम किया है, काम मायने रखता है। नेताओं के बातों पे कोई भरोसा नहीं करता है, चाहे कोई भी रहे, कोई भी पार्टी के रहे। लोग नेशनल टेलीविजन पे भी झूठ बोलते हैं और इधर भी झूठ बोलते हैं, तो कुछ नहीं। हमको ये देखना है कि हमारे लिए कौन खड़ा है, ग्राउंड लेवल पे कौन वर्क कर रहा है, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, कौन काम कर रहा है? ग्राउंड लेवल पे देखो, राजन विचारे ने कोई भाईंदर में काम नहीं किया है, जो उत्तर साइड में काम किया है, थाना डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, बाकी मीरा भाईंदर में कभी दिखे भी नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण ठीक है, हम थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं। क्षेत्रफल बहुत बड़ा था उनका, क्या हर जगह आदमी पहुंच नहीं सकता है, तो उसके हिसाब से हम ये भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने काम नहीं किया। काम किया है मीरा भाईंदर, भले उत्तन भी तो मीरा भाईंदर का हिस्सा है, तो हम वो लेवल पे नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जाएंगे कि जो काम करेगा उसके लिए हम वोट करें। सर क्या कहेंगे आप? हमारा तो कहना ये, जैसे ये बोले उन्होंने काम किया है, लेकिन आज हम पिछले 2 टर्म से राजन विचारे साहब मोदी लहर के जैसे निकल आए, लेकिन हमने आज तक राजन विचारे साहब का यहाँ पे काम देखा नहीं है। चाहे वो उत्तन का बोल रहे हो, चाहे थाना का बोल रहे हो, थाना में भी हम जाके आए, थाना में जो वहाँ के जो कमिश्नर थे वो काम उनका किया हुआ था वो टाइम का, और जो वो टाइम के जो आनंद दिखे साहब थे उन्होंने जो वहाँ पे सफाई किया अनधिकृत की, उनके वजह से थाना क्लीन अप हुआ है। बाकी सांसद के हिसाब से देखा जाए तो सांसद के हिसाब से राजन विचारे साहब ने यहाँ पे 0% वर्क है। ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे रोरा रोड है, मेट्रो स्टेशन, लिफ्ट है स्टेशन पे, जो सेंट्रल के सांसद के अंदर आती है। ऐसे बहुत सारे काम किए, लेकिन लोगों को उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, जैसे दूसरे मीडिया वाले प्रचार करते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हर कोई काम करता है। मैं ये नहीं बोलता कि मस्के साहब ने काम नहीं किया या इसने काम नहीं किया, लेकिन काम जो आएगा उसको करना ही है, कोई ना कोई लेवल पे। बस सोच समझ के वोट करो, हमारा कहने का ना। हम किसके विरोधी है ना, हम आम जनता है, हम आम जनता की जैसे बात कर रहे हैं। जैसे लिफ्ट है, एक्सीलेटर्स है, रोड है, रोड सेवा है। यहाँ से वसई जाने को हमको घूम के जाना पड़ता था, तो समुद्र खाड़ी मार्ग से उन्होंने रास्ता बनाया। तो ऐसे बहुत सारे काम भी किए। कुछ लोगों ने पब्लिसिटी की, किसी ने पब्लिसिटी नहीं की है, तो बस फर्क उतना ही है, उतना ही अंतर है और कुछ नहीं। एक काम देख के वोट करो, जिसने काम किया आपको लग रहा है कि हमारा शहर और आगे बढ़ा सकता है, उनको वोट देना चाहिए। देखिए अभी काम देख करके जो है वो वोटिंग होगी यहाँ पर। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो मौजूदा सांसद राजन विचारे हैं, अब उनके काम को देखकर कितना वोट होता है और कितना कम होता है, वो तो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद सर आप सबका, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो वोटिंग जो है लगातार चल रही है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। हम देख रहे हैं एक के बाद एक लोगों से बात कर रहे हैं, और सर हमारे साथ मौजूद। सर आपका नाम बताइए। छगन सुतार। छगन जी, इस बार देखा जा रहा है कि मुकाबला बहुत तगड़ा लग रहा है आपको, या क्या लग रहा है? मुकाबला तगड़ा है, लेकिन वन साइड निकलेगी हमारे राजन विचारे साहब और मशाल करेगी कमाल जी। और राजन विचारे साहब ने काफी डेवलप किया है, उन्होंने काम किया, विकास किया है। विकास का काम कभी रुका नहीं है, और विकास का काम कभी रुका नहीं है। उन्होंने विकास करने के लिए कभी पीछे हटे नहीं है। बोले नवी मुंबई हो, थाने हो या बेलापुर हो या मीरा भाईंदर हो, विकास का काम कभी रुका नहीं है, विकास उन्होंने करते रहे हर टाइम। और आने वाले टाइम में राजन विचारे साहब फिर एक बार चुनकर आएंगे और बड़ी भारी बहुमत से बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे की हवा चल रही है, ऐसा कह सकते थाने में? चल रही है ना, बहुत भारी चल रही है। और फिर एक बार उद्धव जी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और उनके नेतृत्व में राजन विचारे जी काम कर रहे हैं जी। और राजन विचारे जी जो है पिछले मौजूदा सांसद भी हैं वो तो,
और इस बार भी जीतेंगे उनके काम वाम को लेकर के, क्योंकि आप यहीं रहते हैं। तो कितना लगता है कि मतलब कितना ज्यादा विकास हुआ है, या लगता है कि नहीं वाकई में उनके नेतृत्व में काम होता रहता है? नहीं, नेतृत्व में काम तो होता है। मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशन की हालत की है 2013 में, उन्होंने विकास किया, एक्सीलेटर लगाए, काफी सारे किया। जेटी का काम बोलो, उत्तन में बोलो आप, उत्तन में उन्होंने क्या क्या विकास किया आपको भी पता, आपने देखा लगेगा तो आपने दीपक स्तंभ बोलो, और मच्छीवारों के लिए बोलो, उसके बाद जेटी का काम बोलो, उसके बाद रॉ सेवा बोलो। लेकिन इतने सब के बाद भी तो हमने देखा अभी मोदी जी जब आए थे तो वो असली शिवसेना नकली शिवसेना वो तमाम बातें कर रहे थे उधर। बोलने वाले बोलते रहते, और बेचारे सब कभी ये सब में चक्कर में पड़े नहीं है। उनको ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, ग्राउंड लेवल पे काम अभी भी कर रहे हैं, और वो ये सब मगजमारी में पड़ते नहीं है, उनको काम से मतलब है। तो देखा आपने, अभी ये सबसे मेरी बात हुई। धन्यवाद हमसे बात करने के थैंक लिए। यू सर। तो ये जो है ग्राउंड लेवल पे जो है हम बात कर रहे हैं लोगों से कि लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, और खास करके जो थाने की सीट है वहाँ शिवसेना बनाम शिवसेना, और ऐसे में जो ग्राउंड की रियलिटी है वो हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं।